झारखंड का एक नीति है कि अगर आप झारखंड में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको मान के चलना है कि उसमें कुछ सीट बिका हुआ है। सर फेयर एग्जाम का कोई चांस ही नहीं है। जेपीएससी एग्जाम लेती है, जेएसएससी एग्जाम लेती है, उसमें सब में सेटिंग हो जा रहा है। तो जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो लोग नंबर नहीं मतलब कम नंबर वाला ऑब्वियसली तैयारी करेगा तो थोड़ा सा कम आएगा ही, और वो सेटिंग कर रहा है तो उसका ज़्यादा नंबर आ जाता है, क्वेश्चन पता चल जाता। तो एक तो नियुक्ति नहीं निकलती है, नियुक्ति निकलती है तो उसमें हम लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर एलिजिबल होते हैं तो उसमें सर चोरी होने लगती है। चोरी होकर यहाँ पे जितने भी चोरी चकारी कर सीट बिक जाता है, और जितने भी गरीब और दबे कुचले छात्र हैं वो सारे पीछे छूट जाते हैं। हम लोग क्या अपना गरीबी कभी नहीं मिटा सकते हैं? उसको सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा जो फाइल है कभी सरकार के पास रुक जाती है, कभी हमारा वीसी सेल में रुक जाती है, कुछ समझ में ही नहीं आता। कभी हम लोग वहाँ भटकते हैं, कभी यहाँ भटकते हैं। बिना विवाद के ख़त्म ही नहीं होता है। एक भी ऐसा कोई वैकेंसी नहीं है जो बिना फुल जो बोल सके कोई भी कि नहीं बिना सेटिंग से बिना गेटिंग से हुआ है। आप बगल के जो भी राज्यों का यूनिवर्सिटी आप देखिएगा, उसमें जो व्यवस्था है और यहाँ के व्यवस्था से अगर आप तुलना करिएगा तो आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। सबको हम लोग उसमें एग्जाम दिए थे, किसी का 2 नंबर से किसी का 4 नंबर से नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ धांधली होने के चलते ही जो कटअप बढ़ा है। अगर कटअप कम जाता तो हम लोग होता था कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का हम लोग किसी का सिलेक्शन होता। इसके पहले बस 88 में हुआ था। मतलब सोचे कि 20-22 साल में अभी तक एग्रीकल्चर में ना ही टीचिंग का पोस्ट आ रहा, ना नॉन टीचिंग का पोस्ट आ रहा। हम लोग जो यूजी पीजी पीएचडी करके जो टेक्निकल स्टूडेंट्स रोड पे जो अभी भटक रहे हैं, इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में जेपीएससी में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसके खिलाफ में कई दिनों से आंदोलन चल रहा है, और यहाँ पर जेपीएससी से जुड़ी कई पुरानी गड़बड़ियाँ भी सामने आ रही हैं, गड़े मुर्दे सामने आ रहे हैं। ऐसी ही कहानियाँ आपके सामने हम ला रहे हैं। अभी क्या नई कहानी है वो हम जानेंगे। ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से जुड़ा मामला है। इसमें पूरा मामला क्या है, यहीं के जो अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, इनसे जानेंगे। सबसे पहले अपना नाम परिचय बताएं। जी, मेरा नाम गौतम पंडित है। मैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। हाँ। और अभी हम लोग का जो मुद्दा है वो है कि बिरसा एग्रीकल्चर के भी जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे कहीं से भी हो, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट भी जेएसएससी और जेपीएससी से 100% जुड़े हुए हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर का जितना भी वैकेंसी आता है, चाहे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का हो, या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर का हो, या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर का हो, या फिर ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का, हर एग्जाम एग्रीकल्चर का जेपीएससी जेएसएससी ही लेती है। और अभी रिसेंटली क्या है कि जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्जाम हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा धांधली देखने को मिला। उसमें भी हम लोग उसमें एग्जाम दिए थे, किसी का 2 नंबर से किसी का 4 नंबर से नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ धांधली होने के चलते ही जो कटअप बढ़ा है। अगर कटअप कम जाता तो हम लोग होता था कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का हम लोग किसी का सिलेक्शन होता, किसी का इंटरव्यू होता। लेकिन और इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑफिसर में भी जो रिजल्ट आया उसमें भी कुछ ना कुछ देखने को मिला विसंगति, जिसके कारण बहुत सारे छात्र हम लोग मतलब सबको हम लोग शोषित हैं उस एग्ज़ाम से। और अभी क्या हुआ कि जो जेएसएससी का बीओ क्या बोलते हैं टेक्निकल पेपर होता है, उसमें भी जो हम लोग का 5-6 महीना से रिजल्ट नहीं आया है, जबकि बहुत पहले फरवरी में एग्ज़ाम हुआ है। और ये सब मुद्दा से तो हम लोग के रिलेशन है ही। इसके अलावा क्या है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर टीचिंग और नॉन टीचिंग जितने भी मतलब वैकेंसी होता है वो 24 साल से नहीं आया। 2004 में लास्ट आया, तो 22 साल से नहीं आया। और इसके पहले बस 88 में हुआ था। मतलब सोचे कि 20-22 साल में अभी तक एग्रीकल्चर में ना ही टीचिंग का पोस्ट आ रहा, ना नॉन टीचिंग का पोस्ट आ रहा। हम लोग पीएचडी किए हुए स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं, कोई किसी का कंप्लीट हो गया है तो, लेकिन अभी हम लोग के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, साइंटिस्ट, जितना भी पोस्ट होता है, फार्म मैनेजर हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, बहुत सारे पोस्ट एग्रीकल्चर कॉलेज में होते हैं, वो सब वैकेंसी एकदम नहीं निकल रहा है 24-22 साल से। और जिसके कारण हम लोग सबको बेरोजगारी का मुंह देखना पड़ रहा है। और इतना ज़्यादा, और झारखंड में जब यहाँ पे जेपीएससी एग्जाम लेती है, जेएसएससी एग्जाम लेती है, उसमें सब में सेटिंग हो जा रहा है। तो जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो लोग नंबर नहीं मतलब कम नंबर वाला ऑब्वियसली तैयारी करेगा तो थोड़ा सा कम आएगा ही, और वो सेटिंग कर रहा है तो उसका ज़्यादा नंबर आ जाता है, क्वेश्चन पता चल जाता। तो इस चक्कर में हम लोग सबको शोषित हैं। और हम लोग को बहुत ज़्यादा इस हम लोग छात्र आंदोलन का पूरा समर्थन करते हैं। हम लोग का छात्र संघ जितने भी हम लोग मेंबर हैं, सब हम लोग आते हैं डेली यहाँ पे 5-6 दिन से लगातार आ रहे हैं, और आगे भी आएंगे, और आगे भी हम लोग प्रोटेस्ट को मजबूती करेंगे। इतनी सारी गड़बड़ियाँ हैं तो आप लोग अपना आवाज़ पहले से उठा रहे होंगे। कहाँ कहाँ आवेदन दिया है और कहाँ कहाँ आवाज़ अपना रखा है? सर सबसे पहले आपके जितने भी देखने वाले न्यूज़ के तमाम श्रोताओं को हमारे तरफ से हार्दिक नाम परिचय भी बताए। मेरा नाम राधेश्याम यादव हुआ। मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट से कर रहा हूँ। सर
मेरा ग्रेजुएशन 2018 में हुआ है। मैं टेक्निकल ग्रेजुएट 2018 में पास आउट हूँ। लेकिन अगर हम जेपीएससी का बात करें, हम लोग सारे कोई यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आए हुए हैं सब जेपीएससी एस्पिरेंट्स रह चुके हैं। अभी जैसे मेरे कलीग बताए कि FRO, ACF, 14 जेपीएससी, FRO में हम लोग का माइनर मतलब हम लोग को लगता है कि 2-3 नंबर से छूटा हुआ होगा। इसका रीज़न मेन यही है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसका नहीं हो रहा, जो अनडिजर्विंग है, जो सेटिंग से जा रहे हैं, जिसका पैरवी ज़्यादा है या फिर जिसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके चक्कर में कटअप ज़्यादा चला जा रहा है। उसके कारण जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो मतलब छट जा रहे हैं। और दूसरी बात कि अभी जैसे 14 जेपीएससी का एक सामने आया है कि उसमें 48 सर्कल हुआ है, जो OMR सीट दिखाया जा रहा है उसमें 48 सर्कल किया गया है, लेकिन फिर भी वो प्रीलिम्स क्वालिफाइड है, जबकि किसी का 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो भी नॉन क्वालिफाइड दिखाई दे रहे हैं। तो इससे हम लोग का ये है कि सबसे पहले बात है कि जो फ्रस्ट्रेशन हम लोग के बीच में आ रहा है, जो स्टूडेंट इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं फिर भी कोई ना रेगुलर वैकेंसी आती है। एक तो 2000 में झारखंड बना है, 2026 आ गया, 26 साल में मतलब 12 या 13 जेपीएससी कंडक्ट करवाई। इसका मतलब ये है कि हर एक 2 साल में एक जेपीएससी कंडक्ट हो रहा है। उसमें भी जो मेहनत कर रहे हैं, आदमी सोचता है कि मेहनत करके अपना एक पोस्ट हासिल करेंगे या कोई डेजिग्नेटेड पोस्ट पे जाएंगे, जबकि 2 साल में एक जेपीएससी कंडक्ट करवा रहे, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, फेयरनेस नहीं है। तो उसके चक्कर में जो हम लोग के स्टूडेंट के बीच में जो ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट या जेपीएससी एस्पिरेंट जो जितने भी आप इस प्रोटेस्ट को समर्थन करने के लिए आए हैं, उससे बेहतर नहीं समझ सकता है। घर गार्जियन बोलते हैं हम लोग कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, रिजल्ट कब देगो। गार्जियन भी एक उम्मीद से पढ़ाता है बच्चा को अपने कि इस साल नहीं हुआ अगला साल देगा। लेकिन अब गार्जियन को कौन समझाए कि जो कंडक्ट हमारे झारखंड सरकार मान्य हेमंत सोरेन जी हैं, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, हमेशा कोई ना कोई विवाद में पड़ता ही। एक एग्ज़ाम नहीं है, ना जेएसएससी, ना जेपीएससी, ना इवन ना तो ब्लॉक लेवल पे, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ना पंचायत लेवल पे कोई भी पोस्ट आता है तो बिना विवाद के ख़त्म ही नहीं होता है। एक भी ऐसा कोई वैकेंसी नहीं है जो बिना फुल जो बोल सके कोई भी कि नहीं बिना सेटिंग से, बिना गेटिंग से हुआ है। तो इसलिए हम लोग स्टूडेंट सेटिंग गेटिंग यहाँ पर हर परीक्षा में दिखता है। अभी तक झारखंड बने हुए 26 साल हो गए हैं, तो इन 26 सालों में जितनी भी जेपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट की गई हैं, नियुक्तियां हुई हैं, सभी विवादों में हैं और अब छात्र एकजुट हो रहे हैं। ऐसे में आपका जो बीएयू का मामला है वो काफ़ी गंभीर विषय है, तो इसको लेकर आप लोगों की तरफ से क्या कुछ तैयारी है? सर देखिए, सबसे पहले तो हम लोग दबे कुचले हैं, हम लोग डरे हुए हैं। हम लोग का डर बहुत ही जायज़ है, बहुत ही सादा सा डर है और सर हम लोग कमज़ोर भी हैं। क्या डर है सर हम लोग का कि सर जैसे मान लीजिए कि अभी जितनी अनियमितताएं आपको जेएसएससी, जेपीएससी की जितने भी वैकेंसी आई हैं पूर्व में उसमें हुई हैं, उसमें मान लीजिए कि सर कल को गए भी अगर कोई वैकेंसी आए, कल को गए भी यहाँ पे जो मतलब पास आउट छात्र मिलेंगे, निकलेंगे, कल को गए कोई भी अगर वैकेंसी आएगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो भरेंगे उसका फॉर्म, तो अंदर से हमेशा ये डर रहेगा। डर है, ये बन चुका है, ये झारखंड का एक नीति है कि अगर आप झारखंड में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको मान के चलना है कि उसमें कुछ सीट बिका हुआ है सर। फेयर एग्ज़ाम का कोई चांस ही नहीं है सर। इस बात को लेकर हमारा जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का छात्र संघ है, हम लोग सब उसके मेंबर हैं सर। वहाँ से हम लोग का बस एक ही डिमांड है कि कल को गए यहाँ पे केवी के कृषि विज्ञान केंद्र में अगर कोई वैकेंसी आने वाली है, जो कि आएगी, हम लोग उसके लिए भी आपके चैनल के माध्यम से हम लोग सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जो कि 16-17 यहाँ पे झारखंड में है, कोई वैकेंसी नहीं है सर। 20-22 साल से कोई वैकेंसी नहीं है। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो है वो बैठा हुआ है, अपना स्नातक का डिग्री, हम लोग पीजी पीएचडी के स्टूडेंट हैं सर। यहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड हम लोग का माइंडसेट है। हम लोग का काम नहीं है ये कि हम लोग रोड पर आके लड़ाई करें, हम लोग का काम है शोध करना। लेकिन डिग्री करने के बाद इतना साल, आखिर आप बताइए सर, इतना दिन तक वैकेंसी नहीं आने की वजह से क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट पहले पीएचडी कर लिया उसका एज ही क्रॉस हो जाता है। तो कल को गए अगर किसी का वैकेंसी आएगा, मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर का या फिर फार्म मैनेजर, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, या केवीके के अंदर का पोस्ट है सारा, अगर कल को आया तो मान लीजिए मेरा एज ही क्रॉस हो गया, तो इसमें किसकी गलती है
है सर, हमने तो पढ़ाई की, हमने तो ये उम्मीद के साथ पढ़ाई की कि कल को क्या मेरी भी नियुक्ति होगी, लेकिन नहीं। प्रॉब्लम ये है कि एक तो नियुक्ति नहीं निकलती है, नियुक्ति निकलती है तो उसमें हम लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर एलिजिबल होते हैं तो उसमें सर चोरी होने लगती है। चोरी होकर यहाँ पे जितने भी चोरी चकारी कर कर सीट बिक जाता है और जितने भी गरीब और दबे कुचले छात्र हैं वो सारे पीछे छूट जाते हैं। हम लोग क्या अपना गरीबी कभी नहीं मिटा सकते हैं? हम लोग इतना मेहनत रात को 1-1 बजे 2-2 बजे तक हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग किस लिए पढ़ते हैं सर? क्या है कि हम लोग को नौकरी का उम्मीद है, एक आस है कि सरकार हम लोग को नौकरी देगा, लेकिन यहाँ पे सरकारी चोर है। सारी जो नियुक्तियां आ रही हैं, सारी जो वैकेंसियां हैं, सब बिक जा रहा है यहाँ पे। तो हम लोग किसके पास जाएं? वही आवाज़ उठाने के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का जो है छात्र संघ है सर, हम लोग खुद स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट यहाँ पर नहीं आ सकता है, लेकिन हम लोग फिर भी रेगुलर बेसिस पर आते रहते हैं। हमारा एक ही डिमांड है कि कम से कम जो नियुक्तियां निकल रही है वो फेयर हो, हम लोग को पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाए, चोरी चकारी ना हो इसमें। सर हम लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो गरीब और दबे कुचलों की ये जो आज छात्र आंदोलन के रूप में उमड़ रहा है, इसमें हम लोग एक मौका देखते हैं कि शायद हमारा भी डिमांड इसी बीच सुना जाएगा। तो सर आपके चैनल के माध्यम से हमारा ये डिमांड है, रिक्वेस्ट है सरकार से। हम लोग बहुत अंदर से हताश हैं, हमारा प्लीज़ बात सुनिए और हमारा सरकार इस पे प्लीज़ कुछ मतलब ध्यान दीजिए सर। नाम परिचय क्या हुआ? सर मेरा नाम अभिजीत कुमार है, मैंने भी BSc एग्रीकल्चर अपना स्नातक कंप्लीट किया है सर। अब आप अपना नाम परिचय बताएंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे BAU में सालों से जब वैकेंसियाँ नहीं निकली हैं तो फिर BAU चल कैसे रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है और आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर जयप्रकाश कुमार हुआ। मेरी पढ़ाई लिखाई सब बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ही हुआ। और हम लोगों ने जब पढ़ाई कर रहा था तो एक छात्र संघ भी हम लोगों ने बनाया। उसी छात्र संघ के बैनर तले आज हम लोग जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, JPSC JSSC जो भी गड़बड़ियाँ हुई है उनके समर्थन में सब हम लोग सब आए हैं। ठीक है, एक्चुअली हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जैसा कि आप बता रहे थे अभी थोड़ा सा पहले कि हमारा जो झारखंड जो है 26 साल हो गया बने हुए। ठीक है, सोचिए कि 2004 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई थी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, उसके बाद कभी भी परमानेंट नियुक्ति नहीं हुई। वहाँ पे जो भी कार्य किया जा रहा है सब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे किया जा रहा है। और सोचिए कि वहाँ पे मात्र 5 to 7% लोग वर्किंग हैं, या तो टीचिंग स्टाफ। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जो वैकेंसियाँ होती हैं, नियुक्ति होती हैं, उसमें न स्थानीय नीति की कोई नियम लागू होता है, न नियोजन नीति का कोई नियम लागू होता है। उसमें भी जहाँ तक हमको कुछ पता चला है कि उसमें भी कुछ गड़बड़ियाँ हैं। देखिए मेरा ये कहना है कि झारखंड राज्य का एकमात्र जो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, एक समझिए वो झारखंड का नाक है। और आप बगल के जो भी राज्यों का यूनिवर्सिटी आप देखिएगा उसमें जो व्यवस्था है और यहाँ के व्यवस्था से अगर आप तुलना करिएगा तो आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। ठीक है, तो हम सरकार से आपके माध्यम से यही गुजारिश करना चाहते हैं, गुहार लगाना चाह रहे हैं बिरसा एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन कि जल्द से जल्द आपने जो भी पूर्व में वैकेंसियाँ तो 2004 में आपने निकाली, उसके बाद जो भी वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, या तो हमारा नॉन टीचिंग पद हो या टीचिंग पद का, उसका बाद हमारा 16 ठो KBK है, उसका भी कृषि विज्ञान केंद्र में SMS का पद है, उसकी भी क्योंकि 100% जो है फंडेड वो ICR है, उसको सरकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा जो फाइल है कभी सरकार के पास रुक जाती है, कभी हमारा VC सेल में रुक जाती है, कुछ समझ में ही नहीं आता। कभी हम लोग वहाँ भटकते हैं, कभी यहाँ भटकते हैं। आप सोच सकते होंगे कि कोई भी हमारे कुलपति महोदय आते हैं वो 3 इयर्स का टेन्योर होता है। कोई भी नए कुलपति ज्वाइन करते हैं उनको समझने में 2-3 महीना लग जाता है। उसके बाद जब वो कार्य करने लगते हैं तो हो जाती है 2 साल। उसके बाद जब वो और इफेक्टिव काम करने लगते हैं तो अब 2.5 साल पहले, मतलब 6 महीना पहले वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह का उनको समझने में किसी को मतलब कोई भी ना सरकार खुद से करा पा रही है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वैकेंसी, और ना सरकार जो है वो पावर दे पा रही है, और ना कोई अन्य एजेंसी। हम लोग कृषि छात्र संघ ये जो है गुहार लगाती है कि आप एक क्या करिए, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे अगर ध्यान नहीं दिए तो ये HEC वाली स्थिति हो जाएगी। और या तो आप इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाइए, आपके पास अगर फंड नहीं है तो आप इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाइए। हम लोग जो UG PG PhD करके जो टेक्निकल स्टूडेंट्स रोड पे जो अभी भटक रहे हैं, इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? हम लोग थोड़ी ना पढ़ाई ऐसे ही कर लिए हैं। हम लोग आम जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एक CGL लेवल का जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग तो उनका समर्थन करने आए हैं कि भाई हमारा भी अपना प्रॉब्लम है, हमारा भी अपना समस्या है। ये समस्या जो कि हम सब का एक समस्या है। तो आप सोच सकते होंगे
कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का क्या हाल है। मात्र 5% लोग काम, आप चाहें तो आप किसी से भी बाइट ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं डीन, डायरेक्टर, वाइस चांसलर। एक डीन साहब के पास 4 पद है, 4 अपना वो पोस्ट को होल्ड किए हुए। कैसे चल रहा है अभी ये, वो तो भगवान जानते हैं। और माननीय कृषि मंत्री शिल्पा दीदी से हम ये गुहार लगाते हैं कि कम से कम बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को HEC ना बनने दिया जाए, और कम से कम जो भी UG PG के जो भी वैकेंसीज है उसको निकाल करके कम से कम यहाँ के झारखंड के लोगों को रोजगार मुहैया कराएं। यही मेरी विनती है। चलिए, देख सकते हैं कि JPSC का जो आंदोलन चल रहा है इसमें कई पुराने मामले सामने आ रहे हैं, गड़े मुर्दे सामने आ रहे हैं। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे झारखंड के आदिवासी मूलवासियों का रोजगार जुड़ा हुआ है। अगर इन खाली पड़े वैकेंसियों को अगर भरा जाएगा तो हेमंत सोरेन सरकार ने जो वादा किया था 5 लाख सरकारी नौकरी देने का, वो पूरा हो सकता है। आंदोलन स्थल से हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, हर नई कहानी आपको बताएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।